14 मई को इलेक्शन का ऐलान किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानब से। ये वही बेंच है जिस बेंच ने 7 अप्रैल 2022 को कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसको गैर कानूनी डिक्लेयर किया, और इसी बेंच ने नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास था उसे तलब किया, जहाँ पे इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई। देखिए, इस वक्त तो हमारे रिकॉर्ड के अंदर जो लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ इदारों ने, FIA ने, नैब ने और पुलिस ने, मुख्तलिफ सूबों की पुलिस ने भी रिकॉर्ड जो सबमिट किया है, उस रिकॉर्ड के मुताबिक कोई मुकदमा नहीं है जिसमें इमरान खान साहब जमानत पर ना हो। खान साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं, ये मुकदमात सारे, अगर मैं आपको कहूँ, सिर्फ 2 मुकदमे हैं जिसमें सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं। वो गलत सेडिशन के चार्जेस हैं। वो जो प्रोसेस है लॉ का उसको फॉलो किए बगैर वो लगाए गए हैं। एक मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज किया गया 25 मई को, और एक मुकदमा कोयटा में दर्ज किया गया। इसके अलावा तमाम मुकदमात सिर्फ और सिर्फ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हैं, लेकिन दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी को इस हुकूमत ने दहशतगर्दी बनाकर और दहशतगर्दी की दफात लगाकर झूठे मुकदमात खान साहब के ऊपर बनाए हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस गुंज, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़मान पार्क के बाहर। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें इलेक्शन कमीशन के जो फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया गया है, और 14 मई को इलेक्शन का ऐलान किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानब से। और उसके बाद वफाकी हुकूमत ने, काबीना ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। तो हमारे साथ मौजूद होंगे चेयरमैन इमरान खान साहब के वकला, उनसे बात करेंगे। इंतज़ार हुसैन साहब होंगे, अली इजाज़ साहब होंगे जो कि खान साहब के केसेस को देख रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि कानून क्या कहता है और किस हद तक जो काबीना ने आगे से इसको मुस्तरद किया है उसके ऊपर इनकी क्या राय है। सर, ये बताएं कि जो आज कानून की जो जीत हुई, आइन की जीत हुई, और जिस तरीके से काबीना ने आगे से इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है, तो इसका क्या कानूनी कोई वजूद है? देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा एक क्लियर फैसला दे दिया, और अगर काबीना या इलेक्शन कमीशन वो नहीं मानेंगे, जो अदारे हैं वो नहीं मानेंगे, तो सीधी सीधी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर वो फेस कर लेंगे, अगर वो उहदों से फारिग होना चाहते हैं तो वो ना माने। सुप्रीम कोर्ट ने एक बाकायदा रोड मैप, तारीख, सारा ऐलान कर दिया। तो मेरा ख्याल कि उसके उस फैसले के बाद ना मानना ये सरासन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्जी है। ठीक है, तो रज़ीन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हुसैन साहब से। इंतज़ार हुसैन साहब से ये क्या कहते हैं? सर, ये बताएंगे आज जो फैसला आया कि लोग ये बात कर रहे हैं, आज पाकिस्तान के आइन की जीत हुई है, पाकिस्तान जो आइन है वो जीता है और कानून की जीत हुई है, तो किस नज़र से देखते हैं? और जो हुकूमत है वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, मुस्तरद कर दिया गया, तो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये इमरान खान साहब को रिलीफ दिया गया। क्या ये इमरान खान को रिलीफ था? सबसे पहले तो आपकी आखिरी बात को मैं जवाब दूंगा कि ये वही बेंच है जिस बेंच ने 7 अप्रैल 2022 को कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसको गैर कानूनी डिक्लेयर किया, और इसी बेंच ने नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास था उसे तलब किया, जहाँ पे इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई, और इसी बेंच ने वो तमाम जो फैसले किए जो कि आज हम रजीम चेंज ऑपरेशन का जो आखिरी मरला था जहाँ पे कंप्लीट हुआ था, ये वही बेंच है। तो आज अगर जो फैसला आया है, सबसे बुनियादी चीज़ अगर आप ये देखें कि आइन के अंदर वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट का एक किरदार है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा से उसका काम है कि आइन की डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन करे, और आइन के साथ अगर कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करे तो उसको पूरी तरीके से जवाब दे, और अगर कोई एक गार्डियन का एक रोल है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो होल्ड किया है वो बिल्कुल सरियन का आइन के मुताबिक है, और जिस तरह से शेड्यूल जारी किया गया है वो शेड्यूल वही शेड्यूल है। बेसिकली जितने दिन जो हैं वो ज़ाया हुए हैं, आइनी एक मुद्दत है 90 दिन की, आर्टिकल 224 कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। उसी फैसले को उसी आइन को जो है दोबारा से इम्प्लीमेंट करने के लिए आज फैसला दिया गया है। अब रहा सवाल कि कैबिनेट इसको मानती है नहीं मानती। कैबिनेट का एक अपना मैंडेट है कानून के अंदर। सारे जो महकमे हैं, सारे इदारे जो हैं, सारे जो इंतज़ामिया है,
ब्यूरोक्रेसी है, एग्जेक्टिव है, जो भी है, इन सब को आइन ने एम्पावर किया है। तो बुनियादी ढांचा जो है वो आइन में ये पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देता है कि वो इस किस्म का फैसला कर सके कि आइन के मुताबिक क्या ठीक है। अब रहा सवाल इंतज़ामिया का रोल, इंतज़ामिया का काम सिर्फ ये है कि वो उस फैसले को मिनोअन तस्लीम करें और इम्प्लीमेंट करें, और जो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा उसके जो आगे फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपके सामने है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गिलानी साहब के दौर के अंदर एक डायरेक्शन फरमाई थी कि आप ये लेटर लिखें, और जब नहीं लिखा गया था तो उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पर एक वज़ीर आज़म को जो है वो घर जाना पड़ा था। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। यकीनी तौर पर अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया है, जैसे कि आपने फरमाया कि कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है कि हम इस फैसले को नहीं मानते, पहले नंबर पे तो उनका ये मैंडेट नहीं है। सेकेंडली, अगर उन्होंने ये फैसला किया है तो ये उन्होंने सरियन आज ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो कमिट कर दी है। लेकिन अभी चूँकि फ़र्स्ट डेडलाइन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज दी है वो 10 अप्रैल की है, जब उन्होंने डायरेक्शन दिया कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पैसे इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में पंजाब इलेक्शंस के लिए वो जमा करवाए, तो पहली कंटेम्प्ट प्रैक्टिकली तो उस दिन होगी अगर ये पैसे जमा नहीं करवाए जाएंगे। केपीके के इलेक्शन का क्या होगा? जी, केपीके का इलेक्शन, चूँकि इस वक्त जो क्वेश्चन सामने था, हमारी पिटिशन जो थी वो थी पंजाब इलेक्शंस के हवाले से। केपीके के जो इलेक्शंस हैं उस हवाले से भी जल्द हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेंगे, और यकीनी तौर पर अब तो प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि विद इन 90 डेज़ का मतलब विद इन 90 डेज़ है, उससे बाहर इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है, या जिस तरह से इलेक्शन कमीशन या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मुख्तलिफ बयानात दिए और मुख्तलिफ तर्ज अमल अपनाया, वो सब चीज़ें आपके सामने हैं कि वो सब इलीगल डिक्लेयर हो चुकी हैं। और जो प्रीवियसली एक जजमेंट आई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पे ये डायरेक्शन दी गई थी कि 90 दिन का मतलब 90 दिन है, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को भी एक डायरेक्शन हुई थी, जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने एक डेट भी फिक्स कर फरमाई थी। और अगर अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं, और जल्द आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन भी डिस्कस करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि जिस तरह तनकीद की जा रही है फैसले के ऊपर PDM की जानब से, और उसी के साथ ये कह रहा है कि इमरान खान साहब को रिलीफ दिया गया है, आपको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान खान साहब को रिलीफ देने के मुतरादिफ है? देखिए, मैं आपको पहले भी वाज़ेह कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब को रिलीफ कैसे दे सकते हैं ये, कि यही वो बेंच है जिस बेंच ने इमरान खान साहब के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हक में एक फ़ैसला दिया था जब खान साहब ने असम्बली डिसॉल्व की थी। तो उसने उस फैसले को रिवर्स करते हुए इसी चीफ जस्टिस, और यही बेंच था, इसमें ये ऑनरेबल जजेस मौजूद थे। तो अब अगर ये फैसला एक कानून के मुताबिक उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको खुले दिल से एक्सेप्ट किया था और प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बने थे, उन्होंने उस फैसले को डिले करने की कोशिश नहीं की। हालांकि टेक्निकली अगर आप देखें तो उसमें सिर्फ एडजर्नमेंट नहीं हो सकती थी, सेशन जो है वो चलता रहता है, आपको मालूम है, किसी और डेट के ऊपर वोटिंग को लेकर जाया जा सकता था। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उसी डेट को 12 बजे से पहले वोटिंग हुई थी। तो आज अगर ये फैसला आया है तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आप पोलिटिसाइज करने की जो आपकी घिनौनी साजिश है, ये नाकाम बनानी अवाम का काम है, और अवाम को समझाना आपका और हमारा काम है। ठीक है सर, ये बताएं कि आप इमरान खान साहब के केसेस को देख रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो अभी कौन कौन से केसेस हैं जिसमें इमरान खान साहब की पेशी है और जिसमें इमरान खान साहब ने पेश होना है, और कौन कौन से केस हैं जिसमें अभी ज़मानत होनी है? देखिए, इस वक्त तो हमारे रिकॉर्ड के अंदर जो लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ इदारों ने, FIA ने, NAB ने और पुलिस ने, मुख्तलिफ सूबों की पुलिस ने भी रिकॉर्ड जो सबमिट किया है, उस रिकॉर्ड के मुताबिक कोई मुकदमा नहीं है जिसमें इमरान खान साहब ज़मानत पर ना हो। और अभी जो कमिंग डेज़ हैं उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हेयरिंग्स आ रही हैं जिसमें खान साहब की ज़मानत के ऊपर जो है वो हेयरिंग्स होंगी और समाअत होगी। मोस्ट जो आप कहें कि जो सबसे पहले आ रही है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 7 मुख्तलिफ मुकदमात हैं जिनमें हमने बेल अप्लाई की हुई है और ऑनरेबल कोर्ट ने इंटरम बेल देर की है। मुकदमात का अगर मैं आपको बताऊं तो खान साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं, ये मुकदमात सारे अगर मैं आपको कहूं सिर्फ 2 मुकदमे हैं जिसमें सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं, वो गलत सेडिशन के चार्जेस हैं। वो जो प्रोसेस है लॉ का उसको फॉलो किए बगैर वो लगाए गए हैं। एक मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज किया गया 25 मई को और एक मुकदमा कोयटा में दर्ज किया गया। इसके अलावा तमाम मुकदमात सिर्फ़ और सिर्फ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हैं, लेकिन दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी को इस हुकूमत
ने दहशतगर्दी बनाकर और दहशतगर्दी की दफात लगाकर झूठे मुकदमा खान साहब के ऊपर बनाए हुए हैं। जो जिले शाह जो आपका कारकुन कत्ल हो गया, जहाँ भाग हो गया, और वो इमरान खान साहब के ऊपर पर्चा दर्ज हो गया, तो आपको क्या रहता है कि इस हद तक हुकूमत ने आपका कारकुन चला गया और आपके ऊपर पर्चा दर्ज हो गया, और आईजी साहब ने ये कहा कि ये एक ट्रैफिक हादसा था या फिर उन्होंने भगदड़ की वजह से, तो आप क्या कहते हैं किस हद तक ये केस मजबूत है, हुकूमत इस में कामयाबी हासिल कर सकती है? देखिए, ज़िले शाह का केस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये देखें कि हसन नियाज़ी जो इस मुकदमे की FIR दर्ज करवाने के लिए रात भर उस थाने के अंदर ज़िले शाह के वालिद के साथ बैठे रहे, उनको इस मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया। और ख़ान साहब को तो इन्वॉल्व करना ऐसे है जैसे आप कोई जो दूर का शख्स जिसका कोई लिंक ही ना हो वो उस तरह कर दिया गया है। और ऊपर से मज़ाक़-ए-ख़ेज़ आप बात ये देखें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है कि किसी एक वकूए के ऊपर 2 मुकदमात यानी 2 FIR दर्ज नहीं हो सकती, और यहाँ पर एक वकूआ हुआ है, एक थाना रेस कोर्स के अंदर उसका पर्चा दर्ज किया गया है 388, और एक मुकदमा नंबर 52 जो है वो सर्वर रोड पे दर्ज किया गया है, जहाँ पे 2 मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात रिपोर्ट किए गए हैं। शख्स एक का मर्डर हुआ है यानी ज़िले शाह का मर्डर किया गया है, जिसे कस्टोडियल टॉर्चर के अंदर मर्डर किया गया। आप सबको मालूम है कि वो उसको यहाँ से अगवा किया गया, और उसकी जो वीडियो फुटेजेस उस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं वो तमाम चीज़ें। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि ज़िले शाह की लवाहिकीन की तरफ से या पार्टी की तरफ से जो एप्लीकेशंस दी गई मुकदमा दर्ज करवाने की, उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन एक ही वकूए के ऊपर 2 झूठी FIRs मुख्तलिफ लोगों के ऊपर दर्ज कर दी गई हैं। और इंटरेस्टिंगली आज के दिन जब हम यहाँ खड़े बात कर रहे हैं, आज ही के दिन इमरान खान साहब दहशतगर्दी अदालत में ज़िले शाह के केस के अंदर ज़मानत के लिए पेश हुए थे, जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन थी कि खान साहब क्योंकि जज साहब मौजूद नहीं थे जो जिनके पास ओरिजिनली ये केस सुना जाना था, ड्यूटी जज साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि चूँकि आज प्रोसीडिंग नहीं होनी और खान साहब की जान को जिस तरह से सिक्योरिटी खदशात हैं, तो आप उनकी हाज़िरी माफ़ कर दें आज के लिए। लेकिन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में हमारी मुख्तलिफ पिटिशंस पेंडिंग हैं सिक्योरिटी रिलेटेड, लेकिन हमें फिर भी मजबूर किया गया कि आज आप पेश हों। आज ही खान साहब यहाँ पेश हुए हैं। लास्ट वीक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, खान साहब का केस लड़ते हैं तो क्या आपको भी धमकाया डराया जाता है? बहुत इस वक्त तक आपको मालूम होगा पाकिस्तान बार कौंसिल ने हसन नियाज़ी के साथ मेरे और अली एजाज बुटर के ख़िलाफ़ जिस तरह से इन्होंने कैंपेन की और हमें अरेस्ट करने की कोशिश की। मेरे घर पे रेड हुआ है, आपको मालूम होगा। मेरे जो आबाई घर है सरगोदा में, यहाँ पे शायद इन्हें एड्रेस लाहौर का मालूम नहीं है। मेरे घर के ऊपर रेड एक नहीं कई रेड हो चुके हैं। मेरा क्या काम है? वजह देखें, मैं तो सिर्फ वकालत कर। कसूर क्या है? कसूर यही है कि इमरान खान का वकील हूँ, इसके अलावा तो कोई कसूर नज़र नहीं आता। ठीक है जी नाज़रीन, आपने तफसीलन गुफ्तगू सुनी है और इनका ये कहना है कि जो आज पाकिस्तान के आइन की जो है वो जीत हुई है और काबीना जो है इसको मुस्तरद कर ले, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं हो सकती है। तो नाज़रीन देखते रहे बोल न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।